ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर हंगामा छिड़ा है। ओवैसी की पार्टी का नाम मजहब पर है। शहनवाज हुसैन का बयान, हर सुबह जहरीली जुबान बोलते हैं ओवैसी। शहनवाज पर बड़ा निशाना साधा है बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने, और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को देश में पूरा अधिकार मिला है जो दुनिया में कहीं नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के मुख से ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही एक मजहब के नाम पे रखा हुआ है और वो इस तरह का पाठ न पढ़ाएं। आज इस देश में कोई टोपी और दाढ़ी को खतरा नहीं है, बल्कि असदुद्दीन के बयानों से ज्यादा खतरा है। सुबह उठकर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अंदर तनाव पैदा हो। वो जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि उनके ऊपर दिन भर डिबेट हो, चैनल की हेडलाइन वो बन जाएं और ऐसी जहरीली जबान बोलें कि मुल्क में जहां भी मोहब्बत की बयार बह रही हो वो रुक जाए। ओवैसी साहब कुछ बोलते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, एक ही इंटेंशन होता है कि मुस्लिम समाज को कटघरे में रख के अपने सत्ते की रोटी सेकना चाहते हैं। उन्हें मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज को भड़काना, गुमराह करना और मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना, ये ओवैसी साहब का काम है। इसलिए ऐसी बेतुकी बातें कहते हैं। ना तो इस तरह का कोई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इजाजत देता है, जो भी लोग चुने जाएंगे, जिसको जनता चुनेगी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो किसी तरह का भी कपड़ा पहनता हो, कोई रुकावट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कोई रुकावट ऐसी नहीं थी। लेकिन इस बात को यहाँ दोहराने का मतलब है और बार बार इसको एम्फेसाइज करने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को गुमराह करें, भड़काएं, उत्तेजित करें और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं। दरअसल ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद देश में सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की PM बनेगी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें लेकर सियासत भारत में सरगर्म है। तमाम पार्टियां अपना एजेंडा सुनक के बहाने सेट करने में लगी हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिजाब विवाद से जोड़ने की कोशिश की। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। कर्नाटक के बीजापुर में ओवैसी ने आरोप लगाया कि सबका साथ, सबका विकास का नारा सिर्फ दिखावे की बात है। हकीकत में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्हें खिलाफ है। ओवैसी के बयान पर अब बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला है। नकवी ने ओवैसी को हेट स्पीच का हेडमास्टर बताया और कहा कि हिजाबी महिला को अध्यक्ष बनाए ओवैसी। हर दिन जो है वो नफरत का नोबॉल और हेट स्पीच की हेडमास्टरी करो। लेकिन जो भी ये सुझाव देते हैं, जो भी ये बात करते हैं, उस पर मैं तो उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने परिवार से अलग हट करके कोई हिजाब वाली महिला को उम्मीदवार बनाइए, वहाँ से जिताइए और पार्लियामेंट लाइए, तब आपकी कथनी और करनी का फर्क समझ में आ जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि ब्रिटेन के ऋषि तो बहाना है, भारत के ऋषि पर निशाना है। जो ब्रिटेन के ऋषि साहब हैं वो तो एक बहाना है, भारत के ऋषि पर असली निशाना है। और भारत के ऋषि की तपस्या से तपे हुए लोग और परिश्रम से परेशान लोग जो है वो इस तरह के पिटाए पॉलिटिकल प्राणियों का आपने देखा कि किस तरह के बयान और किस तरह के हंगामे दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी ओवैसी के बयान पर तंज कसा। ट्वीट करते हुए लिखा, ओवैसी जी को उम्मीद है कि हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की PM बनेगी। वैसे संविधान किसी को रोकता नहीं है, लेकिन हमें बताएं कि हिजाब पहनने वाली लड़की AIMIM के अध्यक्ष कब बनेगी। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक खुश हैं।
और अल्पसंख्यक समाज से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक पीएम बने हैं, लेकिन राजनीति इंडिया में हो रही, कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज का वहां पर पीएम बन सकता है, तो यहां पर अपमानित क्यों किया जाता है? यहां पर भी पीएम अल्पसंख्यक समाज का होना चाहिए। नहीं, आप एक काम करें, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसे वोट देती है वही आपका नेता होता है, और यदि ऐसी स्थिति आती है तो कोई बात नहीं। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज से भी राष्ट्रपति बने हैं। विपक्ष फालतू के मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और हमेशा समाज में एक गलत तरीके के चर्चाएं वो हमेशा छेड़ने का काम करता है। हमारा भारत देश एक महान देश है, इसने हमेशा अलग अलग, चाहे धर्म के हो, अलग अलग जातियों के लोग हों, सबको नेतृत्व करने का मौका दिया। तो इस तरह की बेवजह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। सार्थक बातों पे विचार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि जो सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर देश में सियासत हो रही है, ये कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।